नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनरल साइंस की पेडालॉजी यानी सामान्य विज्ञान की शिक्षण शास्त्र की सत्रीय कार्य की फाइलें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रकरण रहेगा यानी हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रायोजना विधि। सबसे पहले हमने आप देखिए इसके सामने हमने यह जो प्रोजेक्ट मेथड है उस प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित हमने सबसे पहले भूमिका यानी प्राककथन लिखा है। फिर इसके बाद हमने इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स तैयार करने के बाद हमने अपना सत्रीय कार्य प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट मेथड जो उस प्रोजेक्ट मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि जो प्रायोजना विधि है उस प्रायोजना विधि को के जो जनक हैं वो जॉन डेवी हैं और उनके द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया गया। यह जो विधि है इस विधि का जो विचार है वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट मेथड की प्रमुख डेफिनेशंस लिखी है, जिसमें सबसे पहले हमने किलपैट्रिक की लिखी है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने प्रायोजना जो विधि उस प्रायोजना विधि की अन्य परिभाषाओं को लिखा है, जिसके अंतर्गत हंटर की और स्टीफेंस की आती हैं। फिर इसके बाद में हमने जो प्रायोजना विधि है उस प्रायोजना विधि के सिद्धांत और विशेषताओं का वर्णन किया है। इसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के क्रम के अंतर्गत हमने इसका 5वां और 6ठा विशेषता लिखी है। फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके स्टेप्स यानी उसके जो गुण हैं उनको पहले उनके गुणों को बताया है कि यह जीवन उपयोगी है, स्वतंत्रता देने वाला है, सामाजिकता का विकास करता है, सहसंबंध के बारे में बताता है। यानी इस प्रकार से हमने जो प्रायोजना विधि है उसके गुणों का वर्णन किया है। ये देखिए उसके गुणों में आ जाता है व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि करता है, विज्ञान के प्रति आस्था बढ़ाता है। फिर इसके बाद आता है श्रम के महत्व को देता है। फिर इस विधि के दोष, किसी भी चीज़ के अंदर यदि हम अच्छाइयाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें कमियाँ भी दिखाई देती हैं। फिर यहाँ हमने इनके दोषों का वर्णन किया है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे भी हमने इस विधि के दोष दिखाए हैं कि इस विधि के अंदर कौन कौन से प्रमुख दोष पाए जाते हैं। इसके बाद आता है जो प्रायोजना विधि है उसके प्रमुख चरण यानी सोपान के कौन कौन से सोपान होते हैं, उन सोपानों का वर्णन किया गया है। यानी प्रायोजना जो विधि होती है उसके प्रमुख 6 सोपान होते हैं और उन 6 सोपानों का हमने इसके अंदर वर्णन किया है। पहला सोपान जो हमारा होता है समस्या का चुनाव करना, फिर उसके बाद आता है उपकल्पनाएं करना, फिर उसके बाद आता है कल्पना का चुनाव करना, फिर उसके बाद हमारे सामने आता है क्रियान्वयन करना, फिर आता है मूल्यांकन करना और उसके बाद हमारे सामने आता है रिपोर्ट तैयार करना। इस प्रकार से हमने प्रायोजना विधि के 6 सोपान बताए। अर्थात सबसे पहले हमने हमारी प्रायोजना विधि के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, फिर हमने उनके गुण बताए, फिर हमने उनके दोष बताए और फिर उसके बाद उसके 6 चरणों का वर्णन करते हुए इस प्रकार से यह हमारी सामान्य विज्ञान शिक्षण शास्त्र से संबंधित सत्रीय कार्य है, जिसका टॉपिक रहा था प्रायोजना विधि। यह हमारा सत्रीय कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।